फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 143। ठीक है, डिवीजन 2 प्रॉब्लम सी टी टेस्ट। ठीक है, तो पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, फिर इसके हम अप्रोच को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसका अगर एक बार अप्रोच आपको समझ में आ गया कि क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है तो आप डेफिनेटली इसका कोड कर देंगे, क्योंकि इसका कोड बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बस इतने कुछ लाइनों का इसका कोड है। तो बस आपको इसको प्रॉब्लम को अच्छे से पहले इसका एक्सप्लेनेशन समझना है। ठीक है, और कैसे अप्रोच होगा इस प्रॉब्लम का, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लेंदी बन जाए। ठीक है, बट आपको इसको देखते रहना है। ठीक है, प्रॉब्लम आप लिंक करिएगा जो हम अप्रोच में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बस इतना सा है कि आपको n शॉर्ट्स ऑफ टी दिए गए हैं। ठीक है, n शॉर्ट्स ऑफ टी मान लीजिए। ठीक है, n शॉर्ट्स ऑफ टी ऐसे दिए गए हैं। तो A1, A2, A3 इसमें मतलब ये mls हैं। ठीक है, इस शॉर्ट में पहले वाले शॉर्ट में A1 ml है। ठीक है, दूसरे में A2 है, तीसरे में A3 है, सो ऑन। इस तरह से AN जो शॉर्ट्स हैं उसमें AN ml आपको T दिया गया है। अब आपके पास क्या है कि टेस्टर्स हैं कुछ। ठीक है, तो एक पहला टेस्टर होगा, मान लीजिए BI। ठीक है, B1, B2, B3, सो ऑन, इस तरह से BN। तो ये क्या है, टेस्टर्स है। अब ये टेस्टर क्या करेगा, इस T को टेस्ट करेगा और कितना ml ले सकता है, या तो A1 और B1 का जो मिनिमम होगा उन दोनों में से उतना टेस्ट वो कर सकता है मिनिमम। फिर ये जो B2 होगा ये पहले A2 को टेस्ट करेगा। फिर क्या होगा, ये वाला टेस्टर अब किसी को टेस्ट नहीं करेगा, बट ये वाला आगे मूव कर जाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए ये B2, A2 इन दोनों में जो मिनिमम होगा उसको टेस्ट करके खत्म कर देगा। तो यहां पे A2 जो बन जाएगा नया, वो बन जाएगा A2 माइनस मिनिमम ऑफ A2 एंड B2, जो है ये नया A2 बन जाएगा। और ये वाला टेस्टर जो है ये वाला, ये चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि हर एक टेस्टर अपने आप चाय को टेस्ट करेगा और उसके बाद वो नेक्स्ट चला जाएगा और उन दोनों में जो मिनिमम होगा उसको टेस्ट करेगा, फिर वो ऐसे आगे चला जाएगा। तो ये तो हुआ इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरह से। अब ये बोल रहा है कि आपको क्या बताना है, ये बोल रहा है कि हर एक टेस्टर कितने चाय को, ठीक है, वो मतलब ड्रिंक करेगा, कितना चाय वो पी लेगा उसका आपको बताना है। ठीक, तो जैसे अगर हम पहला एग्जांपल लें इसमें, ठीक है, इसमें अगर हम एग्जांपल लें, ये देखिए पहला एग्जांपल है 10, 20, 15। ये आपके क्या है, ये टी का अमाउंट है। ठीक है, टी का अमाउंट TI मान लीजिए, इसको आपको दिया गया है यहाँ पे A, तो यहाँ AI मान लीजिए इसको, और यहाँ पे ये दिया गया है B। तो मतलब इतने मिनिमम इतना टेस्ट करेगा, मतलब इतना वो टेस्ट कर सकता है मैक्सिमम इन 9, 8 और 6। तो इसमें क्या होगा कि पहला टेस्टर 9, ठीक है, इसमें 9 ले लेगा, 9 टेस्ट करेगा। तो यहाँ पे जो बचने वाला है वो 1 बचेगा, और पहले वाले टेस्टर के लिए कितना हो जाएगा आंसर हमारा, यहाँ पर आप देखिए। इसके बाद ये इसको तो कोई टेस्ट करेगा नहीं, तो इसके लिए 9 ही होगा। अब ये 1 बचा है और ये 20, और ये 8 वाला क्या करेगा, पहले इसको 8 टेस्ट करेगा। अब इसमें कितना बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, और अब यहां जाएगा और यहां पे 1 बचा था, तो 1 और 8 यहां, इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा 9, क्योंकि 8 इस बार कर रहा है और अगले में 1 बचा था। ठीक है, क्योंकि इसने सिर्फ 1 ही छोड़ा था, तो अब ये 1 ले लेगा, 9 बन जाएगा। अब देखिए यहां रिमाइंडर कितना बचा था, इसके 8 के बाद 12 बचा था, यहां अब 0 हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ये खत्म हो चुका है पूरा ये वाला। अब ये क्या करेगा, 6, पहले 15 में 6 ले लेगा। ठीक है, 6 प्लस अब यहां से 12 में से 6 ले लेगा, 6, तो यहां से हो जाएगा 12, क्योंकि इधर से ले नहीं पाएगा। तो आंसर यहां इसके लिए क्या हो जाएगा 9, इसके लिए हो जाएगा 9, इसके लिए हो जाएगा 12। तो 9, 12 आपका ये जो है एरे, या जो भी आप बोलिए इसको, 3 नंबर, तो ये हो जाएगा आपका क्या फाइनल आंसर। तो समझ में आ गया होगा प्रोग्राम। मतलब इसमें क्या है कि ith जो टेस्टर है वो ith ड्रिंक अगर है तो वो लेगा, कितना लेगा, मिनिमम ऑफ AI, BI। फिर उसके बाद अब अपडेट होगा BI। ठीक है, ऐसा नहीं है BI अपडेट नहीं होगा और वो दोबारा पीछे वाला I+1 वाला आएगा और उतना लेगा, नहीं, BI AI क्या हो जाएगा, फिर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अपडेट आप इसको करना है। तो अपडेट किसको करना है, अपडेट किससे करना है, ये समझ में आ रहा है, किसको अपडेट करना है, AI को। और अपडेट किसको नहीं करना है, अपडेट किसको नहीं करना है, वो है BI को। ठीक है, ये तो पता चल रहा है कि ये फिक्स है, ये वेरिएबल होंगे। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। अब इसको अप्रोच अगर हम इसको देखें, अगर इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच हम देखें, तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए NT हैं और N टेस्टर्स भी हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि ये टेस्टर जाएगा और इसको देखेगा, ये वाला टेस्टर जाएगा, इसको देखेगा, अपडेट, ये वैल्यू अपडेट भी करेगा और इसको देखेगा। ये वाला टेस्टर इसको जाके चेक करेगा कितना टेस्ट कर सकता है। इसी तरह से हर एक टेस्टर जाके अपने I-1 से, ठीक है, 0 तक जाके टेस्ट करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा,
ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखेंगे ओ एन स्क्वायर हो जाएगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर, और यहां आपको क्या दे देगा, सिंपली टीएलई दे देगा, ठीक है, आराम से टीएलई आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये तो करना नहीं है, क्योंकि ओ ऑफ यहाँ पे एन की जो वैल्यू है 10 की पावर 5 के आसपास है, ठीक। तो हमको एन लॉग एन में हम कर सकते हैं इसको मैक्सिमम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें कि हम कैसे इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे अपर बाउंड लोअर बाउंड जो फंक्शंस होते हैं, मैं उसको अपर बाउंड यूज करने वाला हूँ उस प्रॉब्लम में, ठीक है। तो कैसे करते हैं स्मार्टली देखते हैं, ठीक। अब जैसे आपको ए दिया गया, ए आई आपको दिए गए हैं, अब ध्यान रखिएगा ए आई क्या था उस अपने एग्जाम्पल में 10 20 15, ठीक है, 10 20 15, और आपको बी आई भी दिया गया था, बी आई दिया गया था आपको, हाँ 986, ठीक है, 986। अब यहीं से हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ चुके हैं, इसका अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, अगर मैं ये कहूं कि ये 10, ये वाला 10 ध्यान से देखिएगा, ये 10 कितने को दे सकता है मैक्सिमम, यहां इसको पूरा दे देगा, पूरा इसको कंप्लीट ड्रिंक कराएगा, मतलब 9 का 9 ये ले लेगा, और ये 1 लेफ्ट बचा है, मतलब या इसको 1 देगा, इसको 9 देगा। अगर मैं ये देखूं हर एक टी पे जाऊं मैं और वो देखूं कि वो आगे के कितने बंदों को कितना कितना अमाउंट देगा, ठीक है। तो अगर ये करूं और मैं उसको फिर बाद में क्या कर लूं, उसके लिए सम कर लूं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस 20 के लिए देखते हैं, 20 वाला इसको तो 8 दे देगा, और इसके लिए 12 बचेगा, तो 12 में इसके लिए तो पूरा 6 इसको भी दे देगा, ठीक है। और अभी भी इसके लिए 6 के बाद यहां 8 दिया, यहां 6 दिया, अभी भी उसके पास 6 बचा है, तो 6 आगे मान लीजिए किसी को देगा, वो है नहीं कोई, ठीक है। तो उसके लिए हमें ऐसे करना है, ठीक। अब इस 15 क्या इसको 6 दे देगा, ठीक है, इसको 6 दे देगा, और फिर बचेगा कितना उसके पास 9, तो 9 किसी को देगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हर एक आई पे जाके, हर एक आई पे उसके देखना है कि कितने बंदों को वो उसको कंप्लीट ड्रिंक करा देगा, और या अगर किसी को नहीं करा पाएगा, तो अगर कंप्लीटली नहीं करा पाएगा तो कितना लेफ्ट वो करा देगा। जैसे ये 10 था, 10 9 को तो पूरा दे दिया था, ठीक है, 9 तो पूरा कंप्लीट ले लिया, बट उसके पास कितना बचा था, 10 - 9 1 बचा था, ठीक है। तो 1 अब इस 8 को तो कंप्लीट दे नहीं पाता, इसलिए इसको 1 ही दे दिया, ठीक है, कि भाई तुम एक तो है मेरे पास, ये इसको ले लो, ठीक। तो इस तरह से हमें करना है। अब इसको हम कर कैसे पाएंगे कि हमें ये क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, अगर यहां तक आप समझ में आ रहा है, तो हमें ये निकालना है कि ये वाली वैल्यू हम आगे कितनों तक को दे सकते हैं, ठीक है, कितनों तक दे सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हम इसकी वैल्यू प्री सम, ठीक है, इसका अगर हम प्रीफिक्स सम निकाल लें, ठीक है, प्रीफिक्स सम निकालें इस एरे का, जैसे इसका वैल्यू क्या था, एक सेकंड इसको हटाते हैं, ठीक है, हाँ। तो इसका अगर हम प्रीफिक्स सम निकालें तो ये क्या हुआ 9, ये कितना हो जाएगा 8 17, और ये हो जाएगा कितना 17 23, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, ये प्री सम है। अब हमें क्या चेक करना है कि हम ये क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये होगा, हमें पता है। अब हमको क्या करना है, इस 10 को हमें सर्च करना है इसमें, कि अब इसका इंडेक्स सर्च करना है कि इसको इस 10 को हम कहां तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम इस 9 तक कर सकते हैं, यहां आकर हम अपर बाउंड लगाएं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपर बाउंड यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपर बाउंड यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हमको ये देखना है कि ना ये प्रीफिक्स सम है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और हमको इस 10 को कहां तक हम दे सकते हैं, अलॉट कर सकते हैं, वो अगर हम यहाँ पे इस वाले एरे पे लगा देंगे तो ये वाला इंडेक्स सिंपली आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंडेक्स आने का मतलब क्या है, अपर बाउंड में, अपर बाउंड अगर हम लगाए, ठीक है, अपर बाउंड ऑफ 10, तो ये सिंपली क्या देगा, इंडेक्स हम निकालेंगे अगर इसका, तो ये 1 देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे एक सेकंड, यहां पे कितना था 17 था, यहां पे 23 था, तो ये दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यार इस बंदे को देखिए यहां तक, मतलब अगर इंडेक्स की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी आपका इंडेक्स आने का क्या मतलब है कि वो इंडेक्स -1 तक तो कंप्लीट क्या कर देगा, कंप्लीट जितने उसको रिक्वायरमेंट है उतने को तो वो ड्रिंक करा देगा, बट वो जो इंडेक्स वाला एलिमेंट है उसको वो कंप्लीट तो नहीं करा सकता, ठीक है। तो इसका मतलब वो कुछ अमाउंट में कराएगा उसको, ठीक है, बट कंप्लीट नहीं होगा। मतलब यहां देखिए 8 आए, जब 8 वाला इंडेक्स हमको रिटर्न होगा तो ये 10 8 को कंप्लीट नहीं करा पा रहा है, इसलिए 8 का इंडेक्स रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा अमाउंट था, ठीक है, जो भी हमारा अमाउंट था, ठीक है, ये वाला मतलब AI, ठीक है, उस समय AI जो भी है उसमें से हम माइनस कर देंगे अपना इसका ये प्रीफिक्स सम, ठीक है, प्रीफिक्स सम का ये वाला, क्योंकि अगर हम 9 माइनस करेंगे 10 में से तभी यहां 1 आएगा, और ये वाला इसकी वजह से एक ही यहां पे
एक ही ड्रिंक करा सकता है इसको। तो यहां पे क्या करना है, प्री ऑफ आई माइनस इंडेक्स -1, ठीक है। तो यहां क्या करना है, ए आई माइनस प्री ऑफ इंडेक्स -1, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा रिमेनिंग, ठीक है। अगर हम इसके लिए क्या करें, ठीक है, देखिए अब हमें क्या सिंपली पता है, ये दिया गया ए आई, ठीक है, ये ए आई है, यहां पे बी आई होगा, ठीक है। अब इस बी आई से हम क्या निकाल सकते हैं, प्री सम। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम बाइनरी सम हमें पता करना है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां पे ए आई जो भी दिया गया है, अब उसके लिए हम निकालेंगे वो कहां तक को, ठीक है, मतलब उस आई से कहां कितने एलिमेंट को कंप्लीट को क्या कर सकता है, ड्रिंक करा सकता है। प्लस अगर वो जब ड्रिंक नहीं करा पाएगा आई तक, तो मान लीजिए यहां तक ड्रिंक करा दिया, तो इसमें रिमेनिंग वो कितना, इसको कितना कर सकता है, ठीक है। तो वो हमको निकालना है। तो इसका मतलब दो चीज हमको निकालना है, क्या हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक तो हम ये निकाल सकते हैं कि किसको ड्रिंक नहीं करा पाएगा। मान लीजिए अगर यहां पे इस बंदे को ड्रिंक कंप्लीट नहीं करा पा रहा है, तो इसको अगर नहीं करा पाएगा तो इसको भी तो नहीं करा पाएगा, इसको भी नहीं करा पाएगा। मान लीजिए अगर अरे यहां इतना बड़ा है, ठीक है, इसको भी नहीं करा पाएगा, तो इसका मतलब जो भी अपर बाउंड का जो भी इंडेक्स आएगा उसके बाद वो किसी को भी ड्रिंक नहीं करा सकता कंप्लीटली। बट हाँ, जो इंडेक्स आया है उसमें शायद कुछ वो रिमेनिंग उसका करा सकता है, ना कि वो कंप्लीट उसको ड्रिंक दे देगा बी आई, बट उसको कुछ रिमेनिंग दे सकता है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो हमें क्या करना है, इंडेक्स जब निकालना है ना, तो जो भी इंडेक्स आएगा अपर बाउंड जब भी हम करेंगे, ठीक है, अपर बाउंड हम जब भी कर रहे हैं ए आई का, तो उसका इंडेक्स जो है उस पर हम 1 एक फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं, उस पर 1 कर देंगे। तो 1 कर देंगे मतलब क्या है कि अब इसके बाद किसी को भी वो नहीं ड्रिंक करा सकता। और ये 1 कहां भेज देंगे, ये 1 हम सभी को भेज देंगे। कैसे भेजेंगे, क्योंकि इस पे भी हम प्रीफिक्स हम लगा देंगे, ठीक है। जब यहां पे 1 होगा तो यहां भी ये 1 हो जाएगा, वहां 1 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा। अगर अब कोई ए आई, मान लीजिए ए आई है ये वाला, ठीक है, और ये अब इसको ड्रिंक यहां तक करा सकता है बट यहां से नहीं करा सकता, तो ये इसकी भी फ्रीक्वेंसी हम 1 कर देंगे, फिर ये बाद में जाके ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ, यहां तक शायद ये कुछ रिमाइंडर यहां बचे, तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमें एक प्रीफिक्स बनाना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बनाना है कि कहां से कहां तक नहीं वो ड्रिंक करा सकता। और फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद क्या करना है, एक रिमाइंडर भी बनाना है, ठीक है। रिमाइंडर क्या बताएगा कि अगर जब वो नहीं करा पा रहा ना, जिस इंडेक्स पे वो नहीं करा पा रहा है, उसमें वो कितना करा सकता है। मतलब अगर कंप्लीट नहीं उसको दे सकता, ठीक है, बी आई, तो बट कितना देगा फिर रिमाइंडर, ठीक है। 0 भी हो सकता है रिमाइंडर, या कुछ भी समथिंग भी हो सकता है, बट बी आई तो नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में यहां रिमाइंडर हमको क्या होगा, वो हमको निकाल लेना है, ठीक है। बस हर स्टेप हम यहां प्रॉब्लम को समझ लिए हैं। बस एक स्टेप और है कि जैसे मान लीजिए ए आई जब था आपका, ठीक है, और यहां पे जब बी आई है, ठीक है। अब यहां पे क्या कर रहे थे आप, जब इस ए आई को सर्च कर रहे थे, यहां पे प्री सम निकाल रहे थे आप, ये क्या था आपका प्री सम। अब इस आई को जब हम इसके लिए हम निकाल रहे थे, ये वाला एलिमेंट के लिए हम प्री सम जब निकाल रहे थे, यहां तक मान लीजिए यहां तक वो ड्रिंक करा सकता था। बट एक बात बताइए, आप इस एआई को आप यार इस प्री सम में थोड़ी ना कैलकुलेट करोगे, ये प्री सम, उसके लिए आपको ये वाला प्री सम, क्योंकि देखिए यहां पे 9 था, मान लीजिए 10 है, तो यहां पे जो नंबर्स हैं वो इसके लिए होगा ना प्री सम, और मतलब उसको यहां से यहां तक ड्रिंक कराना है। बट ये प्री सम में क्या होगा पता है, ये 10 भी हर जगह ऐड होगा, और बट इसको आपको देना ही नहीं है। मान लीजिए जिस आई पे आप खड़े हैं, तो i-1 तक को आपको तो ड्रिंक ही नहीं कराना है, ठीक है, ड्रिंक ही नहीं कराना है अगर आई पे आप खड़े हैं, ठीक है। इफ अगर आई पे आप स्टैंड कर रहे हैं तो आपको आई से ड्रिंक कराना है ना लोगों को, तो ये वाला नंबर आपको फालतू में वो करेगा, माइनस कर रहा है। तो इसका मतलब आप ए आई को जो आप जिसको सर्च कर रहे हैं ना अपर बाउंड, वो ए आई प्लस प्री ऑफ i-1 कर दीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो वैल्यू आपकी यहां घट रही थी ना, अब वो वैल्यू आप बढ़ा दिए हैं, अब उसमें सर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो प्री वाला आई था, इंडेक्स i-1 तक, जिसको आप ड्रिंक ही नहीं करा रहे थे, वो आपका कोई भी लॉस नहीं करने देगा, तो वो आपका आई प्लस प्री ऑफ i-1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कोड समझते हैं और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको कोड से देखें, ये देखिए, बस हमने क्या किया है, यहाँ पे इनपुट ले लिया है n, यहाँ पे ai इनपुट ले लिया, यहाँ bi इनपुट ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे प्री ऑफ n बना लिया, प्री ऑफ n क्या करेगा, bi को वो ऐड कर लेगा, ठीक है, प्रीफिक्स ऑफ bi बना दिया, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो यहाँ पे हमारा इनपुट हो गया सिर्फ, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि
प्री के बाद क्या होगा। यहां पर हमने क्या कर दिया, एक फ्रीक्वेंसी बनाया, एक रिमेनिंग बनाया। फ्रीक्वेंसी क्या बताएगा कि वो किसके बाद से, ठीक है, जब हम बाइनरी सर्च पे लगाएंगे अपर बाउंड, तो किसके बाद से वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, किसके बाद से वो ड्रिंक कंप्लीट नहीं करा पाएगा। बट वो इंडेक्स पे, उस इंडेक्स पे अगर कंप्लीट नहीं करा पाएगा तो एक रिमेनिंग बनेगा, कुछ रिमेनिंग, मतलब जो बीआई तो नहीं करा पा रहा है ड्रिंक, बट वो कुछ रिमेनिंग तो करा सकता है, ड्रिंक हो सकता है। तो वो रिमेनिंग के लिए हमने n+1 साइज का बना लिया है, ठीक है। अब n+1 इसलिए बनाया है कि मान लीजिए अब वो कंप्लीट सबको ड्रिंक, ये इतनी बड़ी वैल्यू है एआई की, वो सबको ड्रिंक करा सकता है। तो इसका मतलब इस वाले इंडेक्स पे, इस वाले इंडेक्स को रिटर्न करेगा। तो इसलिए उसके लिए भी हमने एक रिमेनिंग बना लिया है n+1, ताकि कोई में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, बस अब यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन हुई है, ठीक है। हमने एआई रख लिया। अब एआई में हमने आपको बताया था प्री ऑफ i-1 ऐड करना है, ठीक है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि प्री ऑफ i-1 इसलिए ऐड करना है ताकि वो, मतलब पीछे को तो ड्रिंक नहीं करा रहा है ना, तो एआई क्या करा रहा है, आगे कोई ड्रिंक करा रहा है। तो ये वाला तो प्री इसको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि ये इसमें तो प्री में सब ऐड है, ठीक है। तो इसलिए पहले इसको हम क्या करते सकते थे, हमें ये तो सब में माइनस कर दें, सब में माइनस करने जाएंगे फिर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। इससे अच्छा ये प्री ऑफ i-1 इसी में ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि अब जितने भी इसमें ऐड हुए हैं प्री ऑफ i-1, उसको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने देंगे, ठीक है। तो इसमें ये वाला स्टेप में हमने ये किया है। फिर क्या किया हमने, अपर बाउंड सिंपली निकाल लिया है। अपर बाउंड निकालने के बाद हमने प्री में फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स प्लस प्लस कर दिया है और रिमेनिंग निकाल लिया है। रिमेनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिमेनिंग क्या होगा, रिमेनिंग, अब इसमें रिमेनिंग क्या है ये देखते हैं। हाँ, रिमेनिंग एक तो वैल्यू हो गई आपकी, जो भी वैल्यू है उसमें से माइनस कर दीजिए आप प्री ऑफ इंडेक्स -1। आपने जो इंडेक्स आया है ना, जहां तक आप उसको ड्रिंक करा सकते थे, जैसे मान लीजिए इंडेक्स सही है, तो इसका मतलब इस इंडेक्स तक तो आप ड्रिंक करा सकते हैं, इंडेक्स -1 तक। तो इसका मतलब यहां को ही नहीं आप ड्रिंक करा सकते, ठीक है, इसको ही नहीं करा सकते। तो इस समय वैल्यू में, इसलिए ये माइनस कर दीजिए, तो इसके लिए आ जाएगा ड्रिंक करने के लिए, ठीक है। वो रिमेनिंग हम क्या कर देंगे, और अब उस रिमेनिंग को हम इंडेक्स क्योंकि हम इंडेक्स को ही नहीं करा पा रहे थे, उस इंडेक्स में हम क्या कर देंगे, रिमेनिंग हमको ऐड कर देंगे। RM मतलब रिमेनिंग है, ठीक है। रिमेनिंग वेक्टर था, वो बता रहा है कि इंडेक्स, जिस इंडेक्स को नहीं करा पा रहे कंप्लीटली, तो उसको कितना करा पाएगा वो, ठीक है। तो अब हम फ्रीक्वेंसी का भी क्या निकाल देंगे, प्रीफिक्स हम निकाल देंगे, और फिर उसके बाद हमको ये देखिए एक फार्मूला बनेगा यहाँ पे i+1, ठीक है, माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ ये, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, देखिए, अगर ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यहाँ पे 1, तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी। अगर इसको ये ड्रिंक नहीं करा रह सकता ना कंप्लीटली, तो इसको तो बिल्कुल नहीं करा सकता, इसको बिल्कुल नहीं करा सकता। अब ये बताइए, यह भी i मतलब यहाँ रिमेनिंग कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अब ये बताइए, जो भी यहाँ पे i+1 साइज होगा, उसमें से ये फ्रीक्वेंसी ये बताएगी, करंट फ्रीक्वेंसी, कि इतने में ये फ्रीक्वेंसी इतनी चीजें हैं, मतलब इतने एलिमेंट्स हैं जो इसको कंप्लीट ड्रिंक नहीं करा सकते। तो इसलिए ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी। अब इंटू BI मतलब इतने नंबर टोटल थे, उसमें से इतने ड्रिंक नहीं करा सकते थे, इंटू BI हम कर देंगे, ठीक है, प्लस रिमेनिंग कर देंगे। रिमेनिंग आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिमेनिंग ऑफ I कर देंगे, वो हो जाएगा उस ith के लिए कि वो कितना ड्रिंक कर सकता है, ठीक है। तो बस यही है, फिर उसके बाद हम सी आउट कर दे रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कंप्लीट आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। फिर से अगर कहीं प्रॉब्लम है तो दोबारा देख लीजिए, और अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम आपको फिर से मिलेंगे अगले कॉन्टेस्ट में अगले सोल्यूशन के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।